हेलो दोस्तों, तो टाइटल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे छायावाद से रिलेटेड संपूर्ण पत्रिकाओं के बारे में। हम पढ़ेंगे छायावाद के सभी समाचार पत्र तथा उन समाचार पत्रों को कहाँ से प्रकाशित किया जाता था, कब प्रकाशित की गई, तथा यह भी हम जानेंगे कि छायावाद कहा किसे जाता है, छायावाद की शुरुआत कब से हुई, छायावाद के प्रमुख कवि तथा उनके परिचय को भी हम संक्षिप्त रूप से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं जितेंद्र यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके बुक्स रीडिंग में। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो कहीं देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द्विवेदी युग के बाद का जो समय है उसे छायावाद कहा गया। छायावाद का जो काल विभाजन है वह 1918 से लेकर 1936 ईस्वी का समय छायावाद कहलाता है। छायावाद को लेकर विद्वानों में अलग अलग मतभेद हैं। कोई इसे रहस्यवाद कहता है तो कोई इसे स्वच्छंदतावाद बताता है। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से बंधी हुई है, दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से मुक्ति पाना चाहता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद युग के वास्तविक अर्थ को लेकर विद्वानों में अलग अलग मतभेद हैं। मुकुटधर पांडे ने ही छायावाद शब्द की उत्पत्ति की। छायावाद जो शब्द है मुकुटधर पांडे ने ही दिया और मुकुटधर पांडे छायावाद को रहस्यवाद से जोड़ते हैं। सुनील कुमार जी ने इसे अस्पृश्यता कहा है, जबकि महावीर प्रसाद इस द्विवेदी जी से अनुयुक्त पद्धति के नाम से पुकारते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने शैली वैचित्र कहा है तो नंद दुलारे वाजपेयी ने आध्यात्मिक छाया का भान बताया है। डॉक्टर नागेंद्र ने इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह बताया है। छायावादी कवियों की बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी जी प्रमुख हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रशिष्ट व्यापारी परिवार में हुआ था। पहले ये ब्रज भाषा में रचना करते थे। जयशंकर प्रसाद जी आरंभ में कलाधर उपनाम से अपनी ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे। इनके जो बचपन का नाम था झारखंडी था। इनकी जो पहली पत्रिका है सावन पंचक, जो कि कलाधर उपनाम से 1906 ईस्वी में भरतेंज पत्रिका में छपी। जयशंकर प्रसाद की जो पहली पुस्तक है उर्वशी, जो कि गद्य चंपू काव्य है। कानन कुसुम खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद जी का पहला काव्य संग्रह है। अगले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनका जन्म 1816 ईस्वी में महिषादल राज्य बंगाल में हुआ था। उनका गांव बैसावाड़ा, अवध, जो कि उन्नाव जिले के अंतर्गत पड़ता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जूही की कली 1916 ईस्वी में निराला की पहली कविता है। इस कविता में जूही नारी और पवन पुरुष का प्रतीक है। रामविलास शर्मा जी भारत माता की वंदना को निराला की पहली प्रकाशित रचना मानते हैं। निराला को छायावाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। निराला के कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा जाता है। निराला जी ने परिमल काव्य संग्रह की भूमिका में लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग होना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बाद अगले जो कवि हैं वह हैं सुमित्रानंद पंत जी।
तो पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक मनोरम स्थान पर हुआ। उनकी कविता में प्रकृति के विशेष महत्व प्राप्त हैं। सुमित्रानंद पंत जी के बचपन का नाम गुसाई दत्त था। इनकी पहली कविता गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पहली छायावादी रचना उच्छ्वास है तथा अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत की आरंभिक कविताएं वीणा में संग्रहित हैं। वीणा की कविता में कवि ने स्वयं को बालिका रूप में चित्रित किया है। पल्लव संग्रह को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। परिवर्तन इस संग्रह की महत्वपूर्ण रचना है। तो ये रहे सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत जी के बाद अगली जो हमारी छायावादी कवि हैं महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ। महादेवी वर्मा जी की कविताओं में करुणा की भावना झलकती है। उन पर बौद्ध दर्शन का भी प्रभाव बताया जाता है। छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना महादेवी वर्मा में पाई जाती है। महादेवी वर्मा आरंभ से अंत तक छायावादी प्रकृति की ही कविताएं लिखती हैं। महादेवी वर्मा के अधिकतर प्रवधान गीत भाव प्रधान गीत लिखे हैं। उनके विदित गीतों को व्यथा पीड़ा आशा अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों को स्वर अव्यक्त हुए हैं। महादेवी जी का अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय दुख प्रधान है। महादेवी जी की रचना यमा में निहार और रश्मि निर्जा तथा शांत गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा तथा हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा की संज्ञा दी जाती है। छायावाद की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हम पढ़ चुके हैं। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेवी वर्मा जी और सुमित्रानंद पंत। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ। 1889 ईस्वी में काशी में हुआ और इनका स्वर्गवास 1937 ईस्वी में हुआ। सुमित्रानंद पंत जी का जन्म 1816 ईस्वी में हुआ तथा इनका स्वर्गवास 1961 ईस्वी में हुआ। सुमित्रानंद पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ। इनका स्वर्गवास 1977 ईस्वी में हुआ। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ तथा इन्होंने अपनी देह को 1987 ईस्वी में त्यागा। छायावाद की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। छायावाद के जो समाचार पत्र हैं, सबसे पहले स्वदेश को 1919 ईस्वी में दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी ने गोरखपुर से प्रकाशित किया, जो सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती थी। उसके बाद चांद को 1920 ईस्वी में राम रख सहगल चंडी प्रसाद हृदयेश महादेवी वर्मा जी के द्वारा प्रयाग से संपादित किया गया, जो कि ये भी सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती थी। कर्मवीर 1920 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी तथा माधव राव के द्वारा प्रकाशित की गई, जो सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती थी, जिसे जबलपुर से प्रकाशित किया गया। इसके बाद आज को 1920 ईस्वी में श्री प्रकाश विष्णु पराणकर जी के द्वारा वाराणसी से प्रकाशित किया गया, जो कुछ दैनिक पत्रिका थी, यानी प्रतिदिन आने वाली पत्रिका। फिर हिंदी नवजीवन को 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद से प्रकाशित किया, जो सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती थी। फिर समन्वय को
1922 ईस्वी में स्वामी माधवानंद निराला जी द्वारा मासिक पत्रिका के रूप में कलकत्ता से संपादित किया गया। किसान मित्र 1920 ईस्वी में प्रकाशित राम वृक्ष बेनीपुरी जी की साप्ताहिक पत्रिका है, जिसे पटना से प्रकाशित किया गया। फिर माधुरी को 1922 ईस्वी में विष्णु नारायण भार्गव, दुलारे लाल भार्गव, रूप नारायण पांडे, कृष्ण बिहारी मिश्र तथा प्रेमचंद जी द्वारा लखनऊ से संपादित किया गया। महीने में एक बार निकाली जाती थी। उसके बाद मतवाला को 1923 ईस्वी में शिवपूजन सहाय निराला जी के द्वारा, शिवपूजन सहाय तथा निराला जी व नवजादिक लाल उग्र जी के द्वारा कलकत्ता से संपादित किया गया, जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी। अगली जो पत्रिका है वह सारथी। अगली पत्रिका सारथी, जिसे 1924 ईस्वी में द्वारिका प्रसाद मिश्र जी के द्वारा जबलपुर से प्रकाशित किया गया, जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी। फिर कल्याण को 1925 ईस्वी में जयदयाल गोयनका, हनुमान प्रसाद पदौर ने बम्बई के बाद गोरखपुर से संपादित किया, जो मासिक पत्रिका थी। सैनिक को 1925 ईस्वी में कृष्णदत्त पालीवाल जी के द्वारा आगरा से संपादित किया, जो कि दैनिक पत्रिका थी। फिर श्री कृष्ण संदेश को 1925 ईस्वी में लक्ष्मण नारायण गर्दे जी के द्वारा साप्ताहिक पत्रिका के रूप में कलकत्ता से संपादित किया गया। सेनापति को 1926 ईस्वी में राम गोविंद त्रिवेदी जी के द्वारा साप्ताहिक पत्रिका के रूप में कलकत्ता से संपादित किया गया। ईश्वरी दत्त शर्मा जी ने हिंदू पंच पत्रिका को ईश्वरी दत्त शर्मा जी के द्वारा 1926 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया, जो सप्ताह में एक बार निकाली जाती थी। उसके बाद बीड़ा को 1927 ईस्वी में अंबिका प्रसाद त्रिपाठी जी, शांति प्रिय द्विवेदी जी के द्वारा मासिक पत्रिका के रूप में इंदौर से प्रकाशित किया गया। सरोज को 1928 ईस्वी में नवजादिक लाल श्रीवास्तव जी के द्वारा मासिक पत्रिका के रूप में कलकत्ता से संपादित किया गया। विशाल भारत को 1928 ईस्वी में बनारसी दास चतुर्वेदी जी के द्वारा मासिक पत्रिका के रूप में कलकत्ता से संपादित किया गया। फिर अगली पत्रिका नेक्स्ट पत्रिका युवक को 1928 ईस्वी में राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा तथा गंगा शरण सिंह जी के द्वारा मासिक पत्रिका के रूप में पटना से प्रकाशित किया गया। माया पत्रिका को 1929 ईस्वी में राजेश्वर प्रसाद सिंह जी के द्वारा तथा भार्गव प्रसाद गुप्त जी के द्वारा मासिक पत्रिका के रूप में प्रयागराज से संपादित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट पत्रिका हंस पत्रिका को 1930 ईस्वी में प्रेमचंद जी के द्वारा बनारस से संपादित किया गया, जो मासिक पत्रिका थी। जागरण को 1932 ईस्वी में शिवपूजन सहाय जी द्वारा तथा प्रेमचंद जी के द्वारा साप्ताहिक पत्रिका के रूप में बनारस से संपादित किया गया। जागरण के बाद वसुधा को 1932 ईस्वी में बंसीलाल तथा संत राम जी के द्वारा जम्मू कश्मीर से मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया गया। विश्ववंत 1933 ईस्वी में प्रेरक विश्ववंत 1933 ईस्वी में प्रेरक मालवीय जी वीपी गोस्वामी जी के द्वारा साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया गया। इसे लाहौर से प्रकाशित किया गया था। भारत को 1933 ईस्वी में नंद दुलारे वाजपेयी जी के द्वारा अर्ध साप्ताहिक पत्रिका के रूप में इलाहाबाद से प्रकाशित किया गया। वीर अर्जुन को 1934 ईस्वी में श्री कृष्ण विद्यालंकर जी के द्वारा दैनिक पत्रिका के रूप में दिल्ली से संपादित किया गया। हिंदुस्तान को 1936 ईस्वी में
सत्यदेव बिद्रांकर, मुकुट बिहारी वर्मा, रतन लाल जोशी जी के द्वारा दैनिक पत्रिका के रूप में दिल्ली से प्रकाशित किया गया। नया साहित्य नामक समाचार पत्र को 1936 ईस्वी में शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा राम तथा रामविलास शर्मा जी के द्वारा बम्बई से संपादित किया गया था। अब उन पत्रिकाओं के बारे में देखेंगे जो पेपर में पूछी जाती हैं। चांद पत्रिका, जो कि नारी जीवन से संबंधित थी, तो 1920 ईस्वी में प्रयाग से चांद का प्रकाशन साप्ताहिक पत्रिका के रूप में हुआ। राम रख सहगल और चंडी प्रसाद हृदय के संपादन में तथा महादेवी वर्मा जी ने इसे संपादित किया। 1923 ईस्वी में इसका प्रकाशन मासिक पत्रिका के रूप में संपादित होने लगा। इसमें नारी विषयक समस्याओं तथा नारी लेखिकाओं को प्राथमिकता मिलती थी। कुछ वर्षों तक महादेवी वर्मा जी ने चांद और साहित्यकार पत्रिका का भी संपादन किया। इसके बाद माधुरी को 1922 ईस्वी में माधुरी पत्रिका का संपादन दुलारे लाल भार्गव जी ने किया। इसके वास्तविक संपादक के रूप में रूप नारायण पांडे और कृष्ण बिहारी मिश्र थे। आगे चलकर प्रेमचंद्र और शिवपूजन सहाय भी इसके संपादक रहे। फिर माधुरी छायावाद की समर्थक पत्रिकाओं में प्रमुख थी। इसके बाद हिंदू पंच नामक पत्रिका ईश्वरी दत्त शर्मा जी के द्वारा संपादित की गई। 1926 ईस्वी में ईश्वरी दत्त शर्मा ने कलकत्ता से हिंदू पंच पत्रिका का संपादन किया। इसका आदर्श वाक्य था, लज्जा रखने को हिंदू भी, हिंदू नाम बचाने को आया हिंदू पंच हिंद में, हिंदू जात जगाने को। 1930 ईस्वी में हिंदू पंच का बलिदान अंक प्रकाशित हुआ, जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। इसके बाद विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी जी द्वारा रचित पत्रिका थी, जिसे 1928 ईस्वी में विशाल भारत नाम से प्रकाशित किया गया, जो कि मासिक पत्रिका थी। कुछ समय के लिए अज्ञे जी इसके संपादक रहते हैं। इसके कला अंक को विशेष प्रसिद्धि मिली थी। हंस प्रेमचंद जी की पत्रिका है। लखनऊ में रहते हुए प्रेमचंद्र जी माधुरी पत्रिका का संपादन कर रहे थे और बनारस में उनका सरस्वती प्रेस भी चल रहा था, लेकिन उन्हें इससे संतोष न था। उनका मन अंग्रेजों की पराधीनता से पीड़ित था। वे महात्मा गांधी के शांतिमय स्वाधीनता संग्राम में अपना लघु योगदान करना चाहते थे। इसी समय उन्होंने हिंदी में एक मासिक पत्रिका निकाली, जिसे हंस नाम दिया तथा जयशंकर प्रसाद के सुझाव पर उनका नाम हंस रखा। इसका पहला अंक 10 मार्च 1930 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। जागरण 11 फरवरी 1932 ईस्वी में जागरण पत्रिका का प्रकाशन शिवपूजन सहाय ने शुरू किया। 12 अंकों के बाद प्रेमचंद्र का आरक्षण इसे मिला। घाटे और अर्थाभाव के कारण 21 मई 1934 को इसका प्रकाशन बंद करना पड़ा। यह छायावाद का घोर समर्थक पात्र था। इसमें बहुतायत छायावाद की रचना प्रकाशित होती थी। जागरण के बाद भारत को नंद दुलारे वाजपेयी जी द्वारा प्रकाशित किया गया। 1933 ईस्वी में नंद दुलारे वाजपेयी जी भारत के संपादक के रूप में इलाहाबाद से इस पत्रिका का संपादन किया। यह छायावाद का समर्थक पत्र था। इस पत्रिका द्वारा वाजपेयी जी छायावाद के विरोधियों को गिन गिन कर खबर लेते थे। अन्य पत्रिकाएं जो थी छायावाद की अन्य महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। 1920 ईस्वी में पटना से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश नामक पत्रिका को संपादित किया। उसके बाद छायावाद पर आक्रमण करने वाली पत्रिकाओं में सुधा सबसे मुखर थी। 1922 ईस्वी में प्रकाशित समन्वय पत्रिका का संपादन भी निराला जी ने किया। 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी ने इलाहाबाद से हिंदी नवजीवन नामक पत्रिका को प्रकाशित किया। इसने तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना को सशक्त बांधी थी। आप कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।